एक व्यक्ति ने 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रश्न किया, प्यारे पहला प्रश्न हमारा ये है कि मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? क्या सत्संग जाना परम धर्म है? क्या 4 बजे उठकर परिक्रमा लगाना परम धर्म है? मानव के लिए अपने जीवन का यही नहीं पता कि परम धर्म है क्या, तो वो करेगा क्या? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने के लिए। मंदिर में पूजा करने जाते हैं जब हम, तो मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि मंदिर में कई अनेकों देवी देवता बैठे हुए हैं। अब मंदिर में जाकर के किसकी पूजा करें? एक लोटा जल लेके गए, गणेश जी पे चढ़ा दिया, भोले बाबा पे चढ़ा दिया, नंदीश्वर पे चढ़ा दिया, बाद में पता चला कि लोटे में जली नहीं है और मैया पार्वती अभी रह गई। हाँ जी या ना जी? तो प्यारे ये प्रश्न रहता कि मंदिर में जाके किसकी पूजा करें, क्योंकि देवी देवता अनेक हो गए हैं और आजकल आए दिन भी देवी देवता पैदा हो जाते हैं। देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा और वहां देवता प्रकट हो गए हैं, तो आए दिन भी देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न था परम धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि मानव का मंदिर में जाना पूजा करना है, पर पूजा में जाकर के किसकी पूजा करनी चाहिए पता ही नहीं। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है। जब वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है तो वही भगवान अयोध्या में पहुंचकर दशरथ के बेटा राम कहलाए, और वही राम जब द्वापर में आए तो वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण कहलाए, और वेदों में नाम परमात्मा का अजन्मा है। तो ये दशरथ के पुत्र राम और वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बने? वेदों में तो परमात्मा का नाम अजन्मा है। और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई तो कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, और कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं। आज तक हमको यही नहीं पता कि भगवान के अवतार कितने हैं। और प्रभु पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ा बनाकर बोले, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बात को छोटा बनाकर बोले, यानी गागर में सागर को भर दे। क्यों? क्योंकि आजकल संसार के व्यक्तियों के पास समय नहीं है। हाँ जी या ना जी? अभी देखो कथा का 4 घंटे का समय है और सभी लोग अब आ रहे हैं, यानी 2 घंटे की तो कथा निकल गई, 2 ही घंटे बचे हैं। अभी 3 घंटे की बात मांगी थी ना ठाकुर जी ने कि 3 घंटा तू मेरा भजन कर और 21 घंटे चाहे कुछ भी करना। तो फिर अगर वक्ता कथा का विस्तार सुनाने लग गया, फिर अभी उठ उठ के जाने लगेंगे, भैया हमारे तो ढोरन को करने को पड़ो है, हम कथा ना सुनेंगे। हाँ जी या ना जी? तो सोनका जी ऋषि कहते हैं कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बात को छोटा बनाकर बोले, यानी सार में हर बात बता दे। और प्रभु हमारा छठा प्रश्न ये है कि भगवान इस धराधाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे। भगवान इस धराधाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, और जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवान कहते हैं धर्म संस्थाप ना अर्थाए संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में जन्म ले